एयर इंडिया की 787-8 बोइंग ये ड्रीम लाइनर था, जिसमें आप देखिए कि भयानकता, इस हादसे की जो भयावहता है वो तस्वीरों में नज़र आ रही है। और आप देखिए कि विस्तार न्यूज़ अहमदाबाद पहुंचा है और आप तक ये जो तस्वीरें हैं पहुंचा रहा है, जिसमें आप देखिए कि ये बिल्डिंग है सिविल अस्पताल के जो मैस के आसपास की ये जो बिल्डिंग है, मैस में भी प्लेन का एक हिस्सा टकराया था। और ये मेघानी नगर के आसपास जो रिहायशी इलाका है, ये बिल्डिंग है, जो मलबा पड़ा हुआ है वो बता रहा है कि किस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ है। और आप देखिए कि अभी तक दोपहर 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ था और उसके बाद से अब तक आप देखिए कि यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। और अब तक जो धुआं है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी अभी तक जो आग है वो इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं धधकती हुई नज़र आ रही है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये जो प्लेन क्रैश है वो हुआ था। और यहाँ पर आसपास जो पेड़ थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। देखिए बिल्डिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें आप देखिए कि बिल्डिंग पूरी तरह से जो काली नज़र आ रही है और जो धुएं में लिपटी हुई ये जो पूरी बिल्डिंग है वो यहाँ पर इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। और देखिए चारों तरफ जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो पेड़ भी पूरी तरह से धुएं की गुबार में, धुएं के रंग में यहाँ पर रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। और हर जगह पर ये जो पूरा परिसर आपको नज़र आ रहा है मेघानी नगर में जो रिहायशी इलाका है उसके आसपास भी पूरी तरह से ये जो मलबा चारों तरफ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये पेड़ आपको जो यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहा है, ये देखिए ये कितना ज़्यादा जल चुका है। और वो तस्वीरों में आपको कार नज़र आ रही है। देखिए जब यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ तो उस कार की तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। 2 कार यहाँ पर नज़र आ रही है और दोनों ही कार यहाँ पर पूरी तरह से जली हुई हैं। और इससे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग, जो पैसेंजर इसमें सवार थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं। इसीलिए अब शवों को पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मशीन भी नज़र आ रही है जो इस मलबे को साफ कर रही है। और भारी संख्या में यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस बल भी नज़र आ रहा है। इस मलबे के आसपास अब जो लोग हैं उनकी एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पूरे स्थान का जो निरीक्षण है वो भी करेंगे। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची है और लगातार जो जाँच पड़ताल है वो भी कर रही है। मैस के भीतर भी पहुँची है और मैस के भीतर भी जो विमान का एक हिस्सा पहुंचा था और वहां पर जो डॉक्टर्स उस वक्त में ट्रेनी डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स थे जो कि लंच कर रहे थे, उस वक्त उस हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हुई है मैस के भीतर भी। और कुछ परिजन अपनों को खोजते हुए सिविल अस्पताल में भी पहुंचे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो प्लेन का मलबा है वो नज़र आ रहा है। चारों तरफ जो पेड़ हैं वो जले हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर जो इस बोइंग में, इस ड्रीम लाइनर में सवार थे पैसेंजर, उनके शव यहाँ पर सड़कों पर बिखरे हुए थे। और बहुत ही भयावह ये हादसा था, रूह कँपाने वाला ये हादसा था। और इसीलिए आप देखिए कि जो लोग हैं वो मदद करने के लिए आगे आए हैं और सभी इस संकट की घड़ी में परिजनों के साथ खड़े हुए हैं और हर जगह पर सभी एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं।